जनरल सेक्रेटरी वी.के. शशिकला रियासत में जारी सियासी रसाकशी में तमिलनाडु के कायम मुकाम वज़ीर आला पनीरसेल्वम पर भारी पड़ती नजर आ रही है। हामियों के दरमियान अम्मा के नाम से मशहूर साबिक वज़ीर आला जयललिता की सियासी बारिश की इस जंग में शशिकला के ग्रुप ने 131 अरकान असम्बली की हिमायत का दावा किया है। एआईएडीएमके की जनरल सेक्रेटरी वी.के. शशिकला ने आज पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी मेंबरान असम्बली की हंगामी मीटिंग तलब की, जिसमें रियासत की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। पार्टी दराये ने बताया कि इस इजलास में एआईएडीएमके के 134 में से 131 मेंबरान असम्बली ने हिस्सा लिया और इन्होंने शशिकला की क़यादत के साथ अकीदत का इजहार करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने में उनको मुकम्मल ताउन देने का यकीन दिलाया। वहीं दूसरी तरफ बगावत पर आमादा पनीरसेल्वम ने असम्बली में अक्सरियत साबित करने का दावा जरूर किया, लेकिन उन्होंने महज 50 मेंबरान असम्बली के अपने साथ होने की बात कही। पनीरसेल्वम के इस दावे के बाद पार्टी की सेक्रेटरी जनरल शशिकला ने मेंबरान असम्बली की मीटिंग बुलाई। पार्टी बुज़राए के मुताबिक इजलास में शशिकला ने 11 मिनट के अपने खिताब में मेंबरान असम्बली से इनके साथ रहने की अपील की। इन्होंने तमाम अरकान असम्बली से साथ रहने का ऐलान करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ वो गद्दारी और साजिश है। आप इन गद्दारों के पीछे न जाएं, हम सबको एक साथ रहना चाहिए। इस इजलास के बाद शशिकला ने पार्टी हेडक्वार्टर से बाहर आकर हामियों को सलाम किया। पार्टी हेडक्वार्टर में हुई इस मीटिंग में पार्टी के 134 में से 129 मेंबरान असम्बली मौजूद थे। वहीं मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए शशिकला ने कहा, अम्मा के इंतकाल के बाद पनीरसेल्वम के बशमूल तमाम रहनुमाओं ने मुझसे सीएम ओहदे की जिम्मेदारी संभालने को कहा। 33 सालों से मैं जयललिता के साथ थी। उनके इंतकाल से मैं बेहद दुखी थी, इसलिए उस वक्त मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं महसूस कर सकती हूँ कि सीएम ने अपोजिशन के बहकाव में ये कदम उठाया और सेल्वम उस पार्टी के साथ जा मिले जिसके खिलाफ अम्मा ने जंग लड़ी। जनरल सेक्रेटरी होने के नाते पनीरसेल्वम की इन गलत हरकतों के बाद अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पर रोक लगाऊं। वहीं अपोजिशन डीएमके ने इस पूरे मामले में हुक्मरान एआईडीएमके पर निशाना लगाया है। डीएमके एग्जीक्यूटिव सदर एम.के. स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु इंतजामिया महज 8 महीनों में ही लड़खड़ा गया। गवर्नर को तमिलनाडु की मफादात की हिफाजत के लिए फौरी तौर पर कोई कदम उठाना चाहिए। सेल्वम की डीएमके से मिली भगत के इल्जामात को स्टालिन ने पूरी तरह मुस्तरद किया है। तमिलनाडु के कायम मुकाम वज़ीर आला पनीरसेल्वम ने आज कहा कि साबिक वज़ीर आला जयललिता की मौत के मामले की अदालती तहकीकात कराई जाएगी। पनीरसेल्वम ने अपने रिहाइशगाह पर मीडिया से कहा कि जयललिता की मौत के सिलसिले में लोगों में जो शक है उसे दूर करने के लिए ये रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पूरे मामले की जांच कराई जाए और इसके पेश नज़र इनकी मौत के मामले की कानूनी जांच कराई जाएगी। काबिल जिक्र है कि जयललिता का 5 दिसंबर 2016 को अपोलो हॉस्पिटल में इंतकाल हो गया था, जहां वो 75 दिनों तक दाखिल रही थी। पनीरसेल्वम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर अवाम और मेंबरान असम्बली चाहेंगे तो मैं इस्तीफा वापस ले लूंगा। वहीं उन्होंने इल्जाम लगाया कि जब जयललिता अस्पताल में थी और वो उनसे मिलने जाते थे तो उन्हें एक बार भी अम्मा से मिलने नहीं दिया गया। इन्होंने आज सुबह अपने घर पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अम्मा 16 साल तक वजीर आला रही, जो अम्मा की ख्वाहिश थी। पनीरसेल्वम ने आगे कहा कि मैं अपनी ताकत असम्बली में दिखाऊंगा। गवर्नर के वापस आते ही मैं उनसे मुलाकात करूंगा। मैं अवाम के दरमियान जाकर भी अपनी बात रखूंगा। रियासती हुकूमत को मरकज की हिमायत और तामिल अवाम के लिए जो भी हमारी हिमायत देगा हम लेने के लिए तैयार हैं। पनीरसेल्वम ने यह भी कहा कि जल्लीकट्टू तनाज़ात, चेन्नई में पीने के पानी का मसला, वर्धा तूफान जैसे मामले पर हुकूमत की कामयाबी से शशिकला और उनके हामी परेशान हैं। पनीरसेल्वम को पार्टी के काज़िम के ओहदे से भी हटा दिया गया और अन्नाडीएम की रुकनियत से भी बरतरफ कर दिया गया। ओहदे से हटाए जाने के फौरन बाद वजीर आला पनीरसेल्वम ने कहा, ऐसा करने का किसी को हक नहीं। तमिलनाडु के सियासी हंगामे के लिए कांग्रेस ने मरकज में बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया है। कांग्रेस के रियासती सदर ने कहा, मोदी हुकूमत गंदा खेल खेल रही है। वो सियासी जमातों में तनाज़ा पैदा करना चाहती है और इससे कुछ फायदा लेना चाहती है, क्योंकि तमिलनाडु में बीजेपी की पकड़ नहीं है और उन्हें लगता है कि इससे उन्हें मौका मिलेगा। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि शशिकला को जल्द चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें ताख़ीर ऐन की खिलाफ वर्जी होगी।
انہوں نے کہا کہ صدر جمہوریہ کو اس پورے معاملے پہ مداخلت کرنی چاہیے۔ ریاست کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جے للیتا کی سمادھی کے علاوہ پنیر سیلوم اور ششی کلا کے گھر کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے۔ اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ گورنر تمل ناڈو اس معاملے میں کیا قدم اٹھاتے ہیں اور ریاست میں جاری سیاسی رساکشی میں تمل ناڈو کے قائم مقام وزیر اعلیٰ پنیر سیلوم پر ششی کلا بھاری پڑتی ہے یا نہیں۔ بیورو رپورٹ، منصف ٹی وی۔